आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनंत आत्मबल। ऑडियो 5। सांप्रदायिक आस्तिकता दूसरी वस्तु है। उसमें ईश्वर को एक व्यक्ति विशेष मानकर स्तुति, प्रशंसा अथवा भेंट पूजा का प्रलोभन देकर प्रसन्न किया जाता है और धन, संतान, सफलता, सम्मान तथा स्वर्ग मुक्ति जैसे मूल्यवान अनुदान बिना मूल्य देने के लिए आग्रह किया जाता है। यह सांप्रदायिक आस्तिकता धर्मजीवी लोगों के निहित स्वार्थों को पूरी तो करती है, पर भावुक भक्त भ्रम जंजाल में ही उलझे हुए धन और समय गंवाते रहते हैं। दार्शनिक विवेचना में इस भक्ति मार्गी आस्तिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। वेदांत ने आत्मा के परिष्कृत स्तर को ही परमात्मा माना है और उत्कृष्टता से भरा पूरा अंतःकरण ही ब्रह्मलोक है। अपनी महानता पर विश्वास और तदनुरूप श्रेष्ठ आचरण का अवलंबन, यही है सच्ची आस्तिकता। इसी के परिपोषण में साधना और उपासना का विशालकाय ढांचा खड़ा किया गया है। वैज्ञानिक जानते हैं कि इस विशाल विश्व ब्रह्मांड के अगणित ग्रह पिंडों के अंतर्गत चलने वाली चित्र विचित्र हलचलों के बीच एक सुव्यवस्थित तारतम्य है। प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां अणु परमाणुओं से लेकर ग्रह पिंडों तक को एक दूसरे के साथ घनिष्ठता पूर्वक जोड़ती है और पारस्परिक सहयोग एवं आदान प्रदान के आधार पर सृष्टि संचालन करती है। यह जड़ जगत की आध्यात्मिकता है। चेतन जगत में भी यही नियम काम करते हैं। मंदमती एवं निकृष्ट स्तर वाले लोगों की बात दूसरी है। जिसका व्यक्तित्व उभरा और निखरा होगा, उसे अपनी अंतः चेतना एवं गतिविधियों का निर्धारण इसी आधार पर करना होगा कि ससीमता क्रमशः असीमता में विकसित होती चले, स्वार्थ को सुविस्तृत करके परमार्थ स्तर पर जा पहुंचे। विभिन्न काय कलेवरों में बिखरी हुई चेतना को एक सत्ता के रूप में देखने की दार्शनिक दृष्टि आत्मवत् सर्वभूतेषु की अनुभूति में परिणत होती है और छोटे परिवार तक मोह निमग्न रहने के स्थान पर वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श विचार व्यवहार में ओतप्रोत रहता है। अनेकता में समाविष्ट एकता की झांकी कर सकना ही ईश्वर दर्शन है। सृष्टि का प्रत्येक सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे से प्रभावित ही नहीं होता, वरन परस्पर पूरक और अभिन्न भी है। एक की संवेदना दूसरे को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। इसलिए अमुक व्यक्तित्वों की सुख सुविधा को ध्यान में न रखते हुए समस्त विश्व का हित साधन करने की दृष्टि रखकर ही कोई जीवन की रीति नीति निर्धारित की जाए। यह दृष्टि दर्शन तत्व दर्शन का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। जब यह स्वतः सिद्ध सत्य चेतना के गहन मर्म स्थल तक प्रवेश कर जाए और निरंतर इसी स्तर की अनुभूति होने लगे, तो समझा जाना चाहिए कि अध्यात्म और जीवन का समन्वय हो चला। व्यक्तिवादी पृथकता, स्वार्थगत संकीर्णता, दर्पपूर्ण अहंकारिता, कृपण संग्रहशीलता और कुटुंबियों तक मोह ममता की सीमाबद्धता जितनी ही सघन होगी, व्यक्ति उतना ही अनात्मवादी माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति यदि पूजा पाठ करता होगा तो उसे नास्तिक अथवा ईश्वर अविश्वासी तो नहीं कह सकते, किंतु अध्यात्मवादी वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पूजा से अध्यात्म के अभिवर्धन में सहायता मिल सकती है, पर दोनों को एक नहीं कह सकते। धर्म और ईश्वर के नाम पर प्राणिवध के कुकृत्य तक होते हैं। पूजा करने वालों में असामाजिक और अवांछनीय तत्वों की मात्रा कम नहीं है। पुजारी और अध्यात्मवादी निश्चित रूप से एक पंक्ति में नहीं बिठाए जा सकते। पूजा की इतिश्री अमुक कर्म कांडों की पूर्ति के साथ ही हो जाती है, किंतु अध्यात्म व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग जीवन में व्यवहारिक हेर फेर करने के लिए विवश करता है। आत्म सुधार का आत्मनिर्माण के रूप में अंतरंग का आस्थाओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं और अभिरुचियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। आत्म संयम, इंद्रिय निग्रह, मर्यादा पालन, सादगी, सज्जनता, नम्रता, चरित्र गठन, कर्तव्य पालन, धैर्य, साहस, संतुलन जैसी अनेक सत्प्रवृत्तियां अंतरंग आध्यात्मिकता के वृक्ष पर
फल फूलों की तरह अनायास ही लदने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति को महामानव स्तर के उत्कृष्ट व्यक्तित्व से सुसंपन्न देखा जा सकता है। बहिरंग जीवन में आध्यात्मिकता की प्रतिक्रिया श्रमशीलता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सद्व्यवहार, ईमानदारी, शालीनता, न्याय निष्ठा, जनसेवा, उदारता जैसे आचरणों में प्रकट होती है। ऐसे लोगों को समाजनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ कहा जा सकता है। मर्यादाओं का उल्लंघन वे करते नहीं, साथ ही अनीति को सहन भी नहीं करते। अवांछनीयता के विरुद्ध उनका संघर्ष अनवरत रूप से चलता रहता है। न वे किसी से अनावश्यक मोह बढ़ाते हैं और न किसी को स्नेह सद्भाव से वंचित करते हैं। आध्यात्मिकता को प्राचीन भाषा में ब्रह्म विद्या कहते हैं। यह उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कृतित्व की एक परिष्कृत जीवन पद्धति है, जिसे अपनाने पर भीतर संतोष और बाहर सम्मान की वे उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जिन पर कुबेर और इंद्र जितने वैभव को निछावर किया जा सके। व्यक्तित्व की पूर्णता और प्रखरता का सारा आधार आध्यात्मिकता पर ही अवलंबित माना जा सकता है। अर्थशास्त्र का निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति और समाज को समुन्नत सुविधा साधन संपन्न बनाने के लिए 1. उत्पादन बढ़ाने, 2. पूंजी को उपयोगी कार्यों में लगाने तथा 3. संपत्ति के उचित वितरण का ध्यान रखे जाने में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि इन सब में आलस्य प्रमाद बरता जाएगा अथवा अव्यवस्था फैलाई जाएगी तो अर्थ संकट की विपत्ति का सामना करना पड़ेगा और सबको अकारण ही अवांछनीय स्थिति में पड़ना पड़ेगा। आध्यात्म शास्त्र के नियम भी अर्थशास्त्र की ही तरह हैं। उनका निष्कर्ष है कि 1. व्यक्तित्व, प्रतिभा और सामर्थ्य को निरंतर बढ़ाया जाए। 2. संपत्ति और विभूतियों को सत्प्रयोजन में लगाया जाए। 3. ज्ञान और तप से जो लोग ऊंचे उठें उनकी उपलब्धियों से समस्त समाज को लाभान्वित होने दिया जाए। यदि इन तथ्यों का ध्यान न रखा जाए तो आत्मबल अवांछनीय आसुरी दिशा में भी लग सकता है और रावण, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर जैसे तपस्वी भी विनाशकारी विभीषिकाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मात्र साधना, उपासना, तपस्या आदि आत्मिक उपार्जनों पर ही ध्यान केंद्रित न किया जाए, वरन यह भी देखा जाए कि उस भावनात्मक उत्पादन का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। 1. भूमि, 2. श्रम, 3. पूंजी, 4. संगठन और 5. साहस। इन 5 साधनों को प्रधान उत्पादन उपकरण माना गया है। इनका उपयोग कहाँ, किस तरह हो रहा है, इस पर कड़ी दृष्टि रखी जानी चाहिए, अन्यथा इनका दुरुपयोग विघातक उत्पादन भी खड़े कर सकता है और उनसे विपत्तियों की विभीषिका सहने के लिए विवश होना पड़ सकता है। इच्छा अनुसार कुछ भी उत्पादन करने लगने की स्वतंत्रता को सीमित ही किया जाना चाहिए। समाज और राष्ट्र का कर्तव्य है कि विलासी प्रसाधनों पर नियंत्रण रखें और हानिकारक वस्तुएं उत्पन्न करने की निर्बाध छूट को सहन न करें। प्रोफेसर टॉमस जेविन्स, डॉक्टर मार्शल प्रभृति श्रम विशेषज्ञ यही कहते रहे हैं कि समुचित श्रम की न्यूनाधिकता ही कायिक और मानसिक स्वास्थ्य संतुलन को नष्ट करने का प्रधान कारण है। व्यक्ति के जीवन क्रम में ऐसे श्रम का समुचित स्थान रहना चाहिए जिसमें उपयोगी एवं आवश्यक तत्वों का बाहुल्य हो। साथ ही उसकी मात्रा भी स्वास्थ्य संतुलन की दृष्टि से इतनी न रहनी चाहिए जो न न्यून हो और न अधिक। आध्यात्म शास्त्र का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने कायिक और मानसिक क्षेत्र को उर्वर भूमि मानकर उसमें सद्गुणों की, सत्कर्मों की, सत्स्वभाव की कृषि करनी चाहिए। सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की बहुमूल्य फसलें उगानी चाहिए। मात्र धन ही संपदा नहीं है। असली कमाई कृषि फार्मों, कारखानों आदि में ही नहीं होती, वरन वास्तविक दौलत तो काया कलेवर एवं मनः संस्थान में उपार्जित की जाती है। प्रतिभा, समर्थता और गरिमा को बढ़ाने के लिए भी उसी लगन और तत्परता के साथ पुरुषार्थ किया जाना चाहिए जिस मनोयोग से कि धन कमाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाता है।
व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने के लिए धन से भी बढ़कर प्रतिभाशाली और उच्च चरित्र वाले नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाह के लिए श्रम करके आजीविका उपार्जन करना पड़ता है। अनेक लोगों द्वारा हो सकने वाला श्रम तथा उत्पादन अपने कल कारखानों के आधार पर स्वयं ही कर लें। इससे एक और कुछ लोग धन कुबेर होते चले जाते हैं और कुछ के लिए आजीविका का द्वार अवरुद्ध होता जाता है। मनोबल बढ़ाने के लिए दुस्साहस और दुष्कर्मों का अवलंबन अवांछनीय है। असुर पक्ष में तांत्रिक वाम मार्गी द्वारा उन उपायों को बेहिचक प्रयुक्त किया जाता है जिनकी गणना न्याय नीति की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। उनके संप्रदायों में पशु बलि प्रथा प्रचलित है। कहीं कहीं साधनारत व्यक्ति मादक द्रव्यों का भी सेवन करते हैं। कापालिक और अघोर संप्रदायों में ऐसे कृत्य भी मनस्वी एवं तेजस्वी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं, जिन्हें अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। कई सिद्ध योगी अपनी सिद्धियों को अपने को चमत्कारी सिद्ध प्रख्यात करने में अथवा स्वर्ग मुक्ति के व्यक्तिगत लाभ में ही खर्च कर डालते हैं। अर्थशास्त्र की तरह अध्यात्म शास्त्र का भी यही नियम है कि विशिष्ट उत्पादन की वह पूंजी जो निर्वाह खर्च से बच जाए ऐसे ही कामों में लगाई जानी चाहिए जिससे अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिले, भले ही पूंजी धन के रूप में हो अथवा विभूतियों के रूप में। अर्थशास्त्री प्रोफेसर वेनहम और प्रोफेसर मार्शल इस बात के पक्ष में हैं कि जिस प्रकार आचरण में नैतिक अनैतिक का अंतर किया गया है और समाज व्यवस्था में न्याय अन्याय का वर्गीकरण किया गया है, उसी प्रकार उत्पादन में वांछनीय और अवांछनीय का विभाजन किया जाना चाहिए। ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिनके कारण अवांछनीय उत्पादन की दिशा में बढ़ने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। साथ ही यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उपयोगी उत्पादन के लिए उत्सुक लोगों की अड़चनें सरल बनाने के लिए सरकार एवं समाज का सहयोग उपलब्ध रहे। धन की ही भांति प्रतिभा, ज्ञान और परमार्थ का उत्पादन निरंतर किया जाना चाहिए। यह आत्मिक क्षेत्र की सक्रियता है। जिस तरह सामर्थ्य रहते हुए भी कुछ लोग बाल बच्चे कमाऊ हो जाने, बाल पक जाने, संपत्ति बहुत होने का बहाना करके यदि निष्क्रिय पड़े रहते हैं, तो यह एक प्रकार का सामाजिक अपराध है। पूंजी चाहे व्यक्ति विशेष के पास हो अथवा किसी संगठन के पास, उनकी मात्रा का महत्व नहीं, राष्ट्रीय दृष्टि से उसी संपत्ति की गणना की जानी चाहिए जो जन सुविधा के साधन जुटाने में संलग्न रहे। इसी प्रकार ज्ञान की संपदा जिनके पास है, वे उसको उदार धनी मानियों की तरह लोक मंगल के लिए नियोजित करने का सत्साहस दिखाएं। ढलती उम्र में बच्चों के समर्थ हो जाने अथवा रिटायर होने पर आमतौर से लोग बेकारी मटरगश्ती में दिन काटते हैं। यह समाज का ऋणभार बैठने की तरह ही हुआ। किसी की भी प्रगति एकाकी प्रयत्न से नहीं हो सकती। जो भी ऊंचा चढ़ा या आगे बढ़ा है, उसे समाज के सहयोग से ही इस प्रकार लाभान्वित होने का अवसर मिला है। अस्तु उसका कानूनी न सही नैतिक उत्तरदायित्व यह है कि जब भी अवसर मिले समाज का ऋण चुकाने के लिए अपने बचे हुए समय, ज्ञान एवं प्रभाव को लोक मंगल के लिए प्रयुक्त करें। जमीन में सोना गाड़ने अथवा जेवर लटकाए फिरने वाले लोग जिस तरह पूंजीगत लाभ से समाज में उद्योग व्यवस्थाओं में गतिरोध उत्पन्न करते हैं, उस लाभ से अनेकों को रोजी प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार आत्मिक एवं बौद्धिक क्षमता संपन्न लोग भी यदि अपनी विभूतियों को अपने या परिवार तक के लिए ही अवरुद्ध करते हैं, तो उसमें मानव समाज की प्रगति में बाधा ही उत्पन्न होती है। विभूतिवान व्यक्ति यदि अपने को मिला विशेष ईश्वरीय अनुदान विलासी प्रयोजनों में खर्च कर डालते हैं, स्वयं के शौक मौज तक सीमित रहते हैं, तो समझना चाहिए कि भले ही यह सामान्य प्रचलन जैसा दिखे, आत्मिक दृष्टिकोण के अनुसार इस रीति नीति को गहित ही ठहराया जाएगा। उत्पादन की तरह ही वितरण व्यवस्था का भी महत्व है। उत्पादन को यदि कुछ लोग अपने कब्जे में करके रोक रखें और उपभोक्ताओं को उनके लिए तरसाकर मनमाने दाम वसूल करें, तो यह एक प्रकार से समाजद्रोही होगा। जिस प्रकार पूंजी को गतिशील रहना चाहिए, उसी प्रकार उत्पादन को उपभोक्ता के लिए तुरंत उपलब्ध होने की भी व्यवस्था रहनी चाहिए।
मनुष्य केवल धन ही नहीं कमाता, उसके उत्पादन में अन्य अनेक ऐसी विशेषताएं भी सम्मिलित हैं जो व्यक्तित्व एवं सामाजिक सुख शांति को बढ़ाने में धन से भी अधिक कारगर सिद्ध होती हैं। धन के वितरण का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए साम्यवाद और आत्मवाद दोनों दोनों ही एक स्वर से समर्थक हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के पास यदि अन्य प्रकार की विशेषताएं और विभूतियां हैं, तो उसका प्रसार वितरण अधिक व्यापक क्षेत्र में होना चाहिए। उससे अधिक लोगों को लाभान्वित होना चाहिए। इन प्रतिपादनों का अर्थशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र दोनों ही समान रूप से समर्थन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि दोनों का क्षेत्र भले ही भिन्न हो, लक्ष्य एक है। आध्यात्म के सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन को अधिक पवित्र एवं शालीन बनाने की भूमिका संपादित करते हैं। उनसे सामाजिक सुव्यवस्था की आधारशिला भी रखी जाती है और सर्वजनीन प्रगति एवं सुख शांति का पथ प्रशस्त होता है। धन्यवाद। क्रमशः। ओम शांति।